हम इस समय खड़े हैं लालपरी गौशाला में और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे केंद्रीय पशुपालन मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रिपाला जी, जो इस समय केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश में काफ़ी सारे बड़े काम कर रहे हैं खेती किसानी में और डेयरी फार्मिंग में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, राम राम। लालपरी माता गौशाला में आप आए और बड़े लेवल पे यहाँ पर संवर्धन पर काम हो रहा है देसी गिर के बुल्स पर, तो आपने कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो मैं यहाँ के महंत श्री लालदास महाराज के श्री चरणों में मेरा निवेदन प्रस्तुत करता हूँ, उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। बहुत समय से वो इस जगह में हमारी परंपरा के अनुसार अनुष्ठान चला रहे हैं। ये संयोग है कि यहाँ माता जी की और भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा के साथ साथ यहाँ गौ पालन का भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग शुरू हो गया है। और उसी में भावनगर स्टेट के पास वहाँ के जो हमारे थे प्रदीप सिंह जी, राहुल जी, जिनके कारण यहाँ की हमारी गौ माता कृष्ण कुमार सिंह जी के माध्यम से ब्राज़ील में पहुँची और ब्राज़ील ने अपनी इकोनॉमी बदल दी। ऐसे उसी अनुसंधान में प्रदीप सिंह जी के साथ मिलकर ये श्री लालपरी मेलडी माता गौशाला के नाम से यहाँ भी गौ संवर्धन का काम चल रहा है। आज ही मैंने इस गौशाला में घूमते हुए कई अच्छे नंदियों को देखा और यहाँ ब्लड लाइन है ब्राज़ील के रडार नामक एक बुल का जो बहुत विश्वविख्यात था, उसी का ही ये किरण बच्चा है। तो उसी ब्लड लाइन को यहाँ पालित किया जा रहा है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से पैदा किए हुए हिफर से अब गायें बन गई हैं और उनके बच्चे भी हैं। सो एक प्रकार से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, जिसको सरल भाषा में मैं ये कहूँ तो सरोगेट मदर से, जैसे गौ संवर्धन का ये अब ब्रीडिंग अपग्रेडेशन का जो काम वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, ये यहाँ माता जी की कृपा से अनायास हो रहा है। सो मेरे संज्ञान में ये बात आई थी और हमारे ज़िला के ही बड़े एक उद्योगपति हैं सूरत में, धोलकिया परिवार आप सबने सुना ही होगा, श्री रामकृष्ण डायमंड करके बहुत बड़ी कंपनी है, गोविंद भाई का नाम पूरे विश्व में सुख्यात है। उनके परिवार से ईश्वर भाई इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे भी यहाँ आने का ये मौका मिल गया और ये देवा भाई करके एक कमिटेड कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। वो बापू के सेवक भी हैं और गाय माता की उपासना में रुचि रखने वाले हैं। मंत्री जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बीते कुछ वर्षों में देश में एचएफ गाय का बड़ा प्रचलन चला है। देसी गायों पे काम तो लोग कर रहे हैं लेकिन इसको प्रॉफिटेबल नहीं मानते हैं, इस कारण से भी लोग देसी गाय का गौपालन कम करते हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है, इसमें अपनी क्या भूमिका निभा रही है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक छोटे स्तर पर इतने बड़े काम किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है और सरकार क्या योजनाएँ लेकर आ रही है? ये आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये भारत जो है ये सदियों से गो पालन का ही प्रदेश रहा। भगवान श्री कृष्ण ने गो पालन का आचरण करके न सिर्फ भारतवासियों को, विश्व को ये संदेश दिया था कि ये काम आप करोगे तो जो उनका सबसे बड़ा निवेदन है, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, અને પછી એમણે જે કહ્યું છે કે યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूँगा। इसका मतलब क्या था, कैसे वहन करेंगे? इसका मतलब ये ही था कि आप यदि गाय पालन करोगे तो आपका योगक्षेम अपने आप वहन हो जाएगा। तो ये सदियों से इस देश में चल रहा था, मगर आज़ादी के उपरांत और हमारे गुलामी के कालखंड में हम अपनी परंपराओं से बिखर गए थे। सो इसी में हमारा थोड़ा दिशा अलग हो गया था। सो ये विदेशी नस्ल की गायें यहाँ मार्केट में आ गई थी। हमें इनकी वास्तव में ज़रूरत नहीं थी, मगर ये दुनिया में अच्छी चीज़ें थी तो भारत में भी आनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। मगर हमारी जो नस्लें थी उनको अपग्रेड करने का हम भूल गए थे। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे अहम फैसले अपने पहले टेन्योर में लिए, उनमें से एक फैसला ये है
कि भारतीय गोवंश की गायों का संवर्धन करना और संरक्षण करना, इसके लिए उन्होंने गोकुल ग्राम योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये करके प्रस्थापित किया और इनके जरिए देशी गोवंश का संवर्धन और उसका एक्सपांशन करने का काम पूरे देश में बहुत गति से चल रहा है। और सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी संशोधन अब हो गया है, जिसके जरिए गाय को बछड़ी ही आ सकती है। इन सारे वैज्ञानिक तथ्यों को इकट्ठा करके मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश में भारत सरकार से खर्चे से देने का प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने निर्णय कर दिया है। ये सारी चीज़ों को लगाकर अब देशी गौवंश के संवर्धन का काम भारत में बड़े पैमाने पे शुरू हो गया है। मंत्री जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, देश में भी 5 स्टेट में चुनाव हैं और 2024 भी नज़दीक है। चुनाव को लेकर भी क्या रणनीतियाँ हैं? जैसे छुट्टा पशुओं की एक बड़ी समस्या आती है, उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं और तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर छुट्टा पशुओं से बड़े किसान परेशान हैं। तो केंद्र सरकार आगामी चुनाव को लेकर किसानों को कैसे साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसान इस समय बड़ा परेशान है छुट्टा पशुओं को लेकर? स्ट्रे एनिमल एक जागतिक और पूरे सभी देशों में, राज्यों में इनकी समस्या बढ़ रही है। इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, और जिस पर भारत सरकार काम पे लगी हुई है और राज्य सरकारों ने भी कहीं कहीं पे अपना कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, गोबर से और गोमूत्र से। अभी दिक्कत क्या चल रही है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक तो इसको पालना करते हैं, मगर जैसे उसने दूध देना बंद किया तो इसका पालना भी बंद करके इसको रोड पे रख देते हैं। ये समस्या का समाधान यही है कि गोबर और गोमूत्र से भी कई प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनती हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि गाय के गोबर से पेंट बन रहा है जो दीवारों को रंगने में काम आता है। तो सारे पेंट, जितने भी पेंट हैं वो अच्छे ही हैं, उनसे अपने मकान की, अपने दीवान खंड की, अपने घर की, अपने बेडरूम की शोभा बढ़ती है। मगर गाय के गोबर से बना हुआ पेंट अगर आप लगाते हैं तो सुंदरता तो मिलती है, साथ में सुरक्षा भी मिलती है। गाय के गोबर में वो तत्व है जो बैक्टीरियों का नाश करते हैं। वैशेले जो भी अपने आसपास ये वायरल घूमते रहते हैं, उनका नाश अपने आप में हो जाता था। और ये हमारी वैदिक परंपरा थी। हम अपने घर को पवित्र करने के लिए क्या करते थे? गाय के गोबर का लिंपन करते थे। आज भी यज्ञ कहीं पे करना है तो उसको पवित्र करने के लिए गाय के गोबर को लगाया जाता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक तरीका ये ढूंढा था। तो अब ये पेंट को लोगों की समझ में जो आएगा तो मिलेगा ही नहीं, इतनी डिमांड हो सकती है। और ये गाय के गोबर का में से बनता है तो गोबर के पैसे मिलने लगेंगे। आज डेयरी उद्योग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसको हर दिन नगद रुपये मिल रहे हैं। गुजरात में हमारे कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की वजह से प्रतिदिन 150 करोड़ रुपये किसानों के जेब में आते हैं, किसानों के अकाउंट में आते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जैसे दूध का बिजनेस बढ़ा है, ऐसे ही गोबर का बिजनेस भी बढ़ सकता है, ऐसे गोमूत्र का भी बिजनेस बढ़ सकता है। विश्व में एक चीज़ अभी हमें कहने का अवसर मिल गया है। देखो, किसी का मल और मूत्र पवित्र नहीं होता। यहाँ पूज्य संत बैठे हैं, उसकी उपस्थिति में मैं कहता हूँ, किसी भी महापुरुष के लिए ये नहीं लिखा गया है कि इसका मल और मूत्र पवित्र हो। भगवान के लिए भी नहीं लिखा गया। ये पूरी सृष्टि में एक ही सर्जन कुदरत ने ऐसा बनाया है जो हमारी देशी गौ माता है, उसका मल और मूत्र दोनों पवित्र है। तो इसके पीछे कोई राज होगा। अब इसका इस्तेमाल अभी हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो जब गोमूत्र और गोबर की भी आय लोगों की समझ में आ जाएगी, तब जाके इस प्राणियों को पालने का लोग काम करना शुरू कर देंगे और उसी से समस्या का कायमी समाधान हो सकता है। किसान तक चैनल के माध्यम से देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप पशुपालन वैज्ञानिक पद्धति से करें। अब आप पुरानी पद्धति से पशुपालन करेंगे तो आपका भी भला नहीं होगा,
पशु का भला भी नहीं होगा और राष्ट्र का भी भला नहीं होगा। आप उसको वैज्ञानिक पद्धति से उसकी पालना करिए, उसको वैज्ञानिक पद्धति से इसका रखरखाव करिए। भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बेनिफिट लेते हुए अपने पशुओं का हेल्थ भी बढ़ाइए, उसकी प्रोडक्टता भी बढ़ाइए, अपना भी लाभ बढ़ाइए और राष्ट्र का भी लाभ बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।